चलिए आज एक ऐसी दुनिया के रहस्यों में उतरते हैं जो हजारों सालों तक जमीन के नीचे दफन रही। एक ऐसी दुनिया जिसे हम आज हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। कभी सोचा है क्या हो अगर एक पूरी की पूरी बहुत ही विकसित सभ्यता जिसके अपने शहर हो, व्यापार हो, संस्कृति हो और वो बस इतिहास के पन्नों से गायब हो जाए, मानो जैसे वो कभी थी ही नहीं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ है। दुनिया की सबसे पुरानी और विशाल सभ्यताओं में से एक करीब 4000 सालों तक गुमनामी के अंधेरे में खोई रही। तो सवाल यह है कि ये खोई हुई दुनिया आखिर हमें मिली कैसे? चलिए इसकी फिर से खोज के सफर पर चलते हैं। ये कहानी पता है शुरू होती है एक इत्तेफाक से। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश इंजीनियर रेलवे की पटरियां बिछा रहे थे तो उन्हें खुदाई में कुछ अजीब एक ही साइज की पकी हुई ईंटें मिली। उस वक्त किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये ईंटें एक पूरी की पूरी गुमशुदा सभ्यता की पहली झलक थी। देखिए, ये खोज रातों रात नहीं हुई। 1870 के दशक में कनिंघम को एक मोहर तो मिली, पर वो उसकी अहमियत समझ नहीं पाए। असली कामयाबी मिली 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई का काम शुरू किया। और ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी को मोहनजोदाड़ो मिल गया। और फिर 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि भारत में एक नई प्राचीन सभ्यता खोज ली गई है। और जब इन शहरों की खुदाई हुई ना, तो जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। ये शहर ये अपने समय से कहीं कहीं ज्यादा आगे थे। चलिए देखते हैं इनकी शहरी योजना का कमाल। उनके हर शहर में एक खास बनावट थी, एक दुर्ग या सिटाडेल। ये शहर का थोड़ा ऊंचा हिस्सा होता था जो पश्चिम में बना था, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ बड़ी बड़ी सार्वजनिक इमारतें हुआ करती थीं। तो ये था उनके शहर का एक बेसिक ब्लूप्रिंट। एक तरफ ऊंचा दुर्ग और दूसरी तरफ निचला शहर जहां शायद आम लोग रहते थे। कमाल की बात यह है कि सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, जिसे आज हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। और सबसे शानदार चीज, ढकी हुई नालियों वाला ड्रेनेज सिस्टम। यहां तक कि उनकी ईंटें भी एक फिक्स्ड रेशियो 4:2:1 में बनी थीं। ये सब किसी बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आज के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि उनकी ड्रेनेज व्यवस्था इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा थी जो उसके हजारों साल बाद बसे कई शहरों से भी कहीं ज्यादा एडवांस थी। तो इतने सुनियोजित शहरों में रहने वाले लोग आखिर जीते कैसे थे? उनका जीवन, उनका हुनर, उनका व्यापार, ये सब कैसा था? चलिए मिली हुई चीजों से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। खुदाई में जो कुछ मिला है